बिना किसी आपत्ति के 61-62 परिवार जो है ये आवेदन में रजिस्टर में हस्ताक्षर करके चाबी लेकर अपना बसाहट वहां बसा चुके हैं। ये दृश्य देखिए, इसे देख करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप किसी भोज या भंडारे में आए हुए हैं। ये देखिए, ये बड़ी कढ़ाई, ये बड़ा सा बर्तन, उधर चूल्हे लगे हुए हैं और यहाँ खाना बन रहा है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि यहाँ लोग बैठ करके खाना खा रहे थे। ये नकटी गांव के ग्रामीण हैं जिनके बारे में अभी 2 दिन पहले भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने दावा किया था कि ये सारे के सारे लोग, लगभग 60-65 परिवार के लोग अपनी खुशी खुशी जा करके नया रायपुर के सेक्टर 30 के जो EWS के मकान है उनके फ्लैटों की चाबी इन लोगों ने खुशी खुशी ली और वहां शिफ्ट हो गए हैं। आज भाजपा के इस बयान के 2 दिन बाद आज जब मैं नकटी गांव आया हूं तो मैं आपको बताना और दिखाना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि ये सारे के सारे गांव वाले उन फ्लैटों में ताला लगा करके, और मुझे यहाँ तक बताया गया है कि ना केवल इन लोगों ने वहाँ ताला लगाया है बल्कि ये पूरा सामान लेकर के नया रायपुर के उन EWS फ्लैट से बाहर आ गए हैं। गांव वालों ने पहले भी कहा था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनका घर तोड़ दिया जाएगा तो भी वो बरसाती डालकर इसी गांव में रहेंगे, और आज गांव वाले अपनी बात पर अडिग दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये एक टेंट लगा हुआ है। टेंट नहीं, एक प्लास्टिक का झिल्ली है जिसको इन लोगों ने एक आकार दे करके अपने अस्थायी तौर पर कि अगर बरसात हो तो वो ग्रामीण वहाँ फिलहाल उसके नीचे अपना सर छुपा सकें। खाना आपने देखा कि कुछ देर पहले लोग पंगत में बैठकर खाना खा रहे थे। ये ग्रामीणों की एकजुटता का एक तरीके से ये प्रतीक है कि अगर किसी भी तरह की मुसीबत आएगी तो गांव वाले सारा अपना जो आपस का जो विवाद है या जो गांव के अंदर जात पात या तमाम दूसरे तरह के जो भेदभाव होते हैं उनको भुला करके, और एक छत के नीचे, छत तो है नहीं फिलहाल, लेकिन एक जगह पे इकट्ठा हैं, सामूहिक रूप से भोजन कर रहे हैं। हमने भी इन्हीं गांव वालों के साथ बैठ करके भोजन किया। बहुत सादा भोजन था, केवल चावल, दाल और टमाटर की चटनी थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो खाना बेहद स्वादिष्ट था, इसलिए क्योंकि वो जो खाना था उसके अंदर किसान और मजदूर के पसीने की खुशबू आ रही थी। उसके अंदर किसी तरह के कमीशन और लूटपाट और पाप के कमाई की बदबू नहीं थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब यहाँ इस गांव में घर तोड़े जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के बड़े बड़े मंत्री एक टिफिन पार्टी कर रहे थे। एक वो भी दृश्य आपको याद होगा जब ये गांव वाले जो रायपुर का मुख्यमंत्री निवास है उसके सामने की सड़क पर बैठकर अंधेरे में खाना खा रहे थे। बल्कि कहें तो बेहतर होगा कि इन तीनों दृश्यों को आपको एक साथ मिला करके देखना चाहिए, तो जनता और नेता जो होते हैं उनके बीच का फर्क, उसका कुछ कुछ अंदाजा आपको लग सकता है। एक खास दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो टेंट लगा है इसको भी हटाए जाने के लिए जो सरकार बहादुर है उसने बाकायदा नोटिस जारी किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि टेंट में उस नोटिस को ये जो बरसाती है, जो ये पॉलीथीन है, उसके ऊपर ये नोटिस चिपकाया गया है जिसमें कहा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम नकटी और जो भी इसका पता है और जो इसका फाइल नंबर है सो एंड सो, उक्त भूमि में सुरक्षार्थ तार फेंसिंग का घेरा किया गया है। कतिपय स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा टेंट लगाया गया है। इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल असंवैधानिक है, अतः तत्काल उक्त भूमि से टेंट हटा लेवे, अन्यथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त भूमि पर आपके दखल अवधि में किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो प्रशासन ये बता रहा है
इस पत्र के माध्यम से कि उसने गांव के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, बारबेड वायर खंबे गाड़ करके बारबेड वायर लगा दिए गए हैं, और उसके बाद अब प्रशासन को ये भी मंजूर नहीं है कि ग्रामीण टेंट के भीतर भी रह सके। बरसात अगर हो तो वो थोड़ी देर के लिए इस टेंट के नीचे आसरा ले सके। सुखलू राम साहू 15,600 फीट में इनका कब्जा है। मनोज कुमार पिता अमेरिका साहू 17,200 फीट में कब्जा है। घासी राम साहू 10,000 फीट। मेरे हाथ में ये आप देख सकते हैं, ये एक टेप है जिससे जमीन नापी जाती है। मेरे मोबाइल में एक कागज है जिसमें ये दावा किया गया था कि नकटी के जो ग्रामीण हैं उन्होंने, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया था। बहुत सारे खबरिया चैनलों ने और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने ये दावा किया था कि नकटी गांव में जो अतिक्रमण हुआ है वो कितने बड़े बड़े ज़मीनों का हुआ है। तो इसी दावे की सच्चाई को जानने के लिए हम आए हुए हैं नकटी गांव में, और इसीलिए ये टेप लेकर के आए हुए हैं क्योंकि हम हकीकत जो है इसकी जानना चाहते हैं कि हकीकत में जिन ग्रामीणों को अतिक्रमणकारी और अवैध कब्जेधारी कहा जा रहा है उनके घर कितनी ज़मीन पर बने हुए थे। तो आपको मेरे साथ इस वक्त नकटी के ग्रामीण हैं। इनका नाम है सीताराम साहू, और ये जो सरकारी नोटिस दिया गया है जिसमें इनका ये शायद खसरा नंबर है जिसको 80/302 कहा गया है, और ये कहा गया है कि सीताराम जी ने 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर कब्जा किया है। तो ये मेरे पीछे ये जो टूटा हुआ घर देख रहे हैं ये सीताराम साहू का घर है। इसको हम नापते हैं। सीताराम साहू जी मेरे साथ हैं। साहू जी ये बताइए कि आपके हिसाब से ये घर कितना बाई कितना था बाउंड्री मिला करके? बाउंड्री मिला के 25/25 का है। 25/25। तो जरा इसको टेप को नापते हैं। आपकी बाउंड्री कहाँ शुरू हो रही है? बस ये हाँ, उसको आखिरी में जाइए। तो ये इनके घर का आखिरी कोना है। तो 40 या 41 को माना जा सकता है। अब जरा इसकी गहराई भी नाप लेते हैं। तो 36। तो ये घर आप देख सकते हैं हमने टेप लेकर के नापा है, और ये जो फिलहाल हालांकि जो ग्रामीण है सीताराम साहू उन्होंने कहा था कि ये 25/25 का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बाउंड्री शायद बताना भूल गए हों, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने है। तो ये लगभग 40 फीट बाई 36 फीट, जो कुल मिलाकर के 1440 फीट। तो ये सीताराम साहू की जो 1440 फीट या 1450, आप उसको मोटा मोटी पकड़ लें, तो 1450 और 1500 फीट की ज़मीन को प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये दावा करके कागज़ दिखाकर कहा है कि ये 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर काबिज हैं। हमने आपके सामने इस ज़मीन को टेप लेकर के नापा है। ये सारा कुछ इस वीडियो में रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बाद प्रशासन कितना झूठ बोल रहा है और किस हद तक नीचे जा सकता है उसकी एक बानगी है। कुछ और घरों को जिनके बारे में ये दावा किया गया है कि वहाँ पर भी बहुत लंबा चौड़ा कब्जा किया गया है। मेरे साथ इसी गांव के रहने वाले योगेश साहू भी हैं। योगेश साहू का पुनऊ राम साहू हैं, इसी नकटी गांव के रहने वाले हैं। इनके घर के बारे में कहा गया है कि इनका कब्जा जो है वो 11,000 स्क्वायर फीट में है। तो आइए पुनऊ राम साहू का घर भी टेप से नाप करके देखते हैं कि हकीकत और जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कुछ खबरिया चैनलों ने दिया है उसमें कितना अंतर है।
ये देख सकते हैं यहाँ, ये पीछे की जमीन खाली है और यहाँ एक सरकारी नल लगा हुआ है। तो इससे ज़्यादा ये मकान ध्वस्त हो गया है, इसका मलबा थोड़ा इधर उधर फैला भी होगा, लेकिन उसके बाद भी आप बहुत साफ देख सकते हैं कि एक तरफ इस घर की गहराई जो है वो फिलहाल 25 फीट है, एक तरफ सरकारी नल लगा हुआ है। पीछे आप जो ज़मीन देख रहे हैं ये पूरी खाली पड़ी हुई ज़मीन है। और अब इस घर की चौड़ाई भी नापते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत साफ तौर पर ये टूटा हुआ जो घर है उसका किनारा है, ये आखिरी दीवार है और ये बाकी सब जो मलबा है ये घर का मलबा है जो जब तोड़ा गया तो ये दीवार से बाहर गिरा हुआ है। तो यहाँ से जब तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो दीवार दिख रही है ये दूसरी दीवार है बाहर, और इस घर का जो टोटल एरिया है वो 23 बाई 25 यानी कि 575 फीट मात्र है। और जिसको कि जो सरकारी अधिकारी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका ये कहना है कि ये ज़मीन जो है वो 11,000 स्क्वायर फीट पर पुनौराम साहू का अवैध कब्जा था। आपने देखा कि किस तरह 500-600 स्क्वायर फीट या 1,000-1,100 स्क्वायर फीट ज़मीन को सरकारी अधिकारियों ने 11,000 और 10,000 पर अवैध कब्जा बताया। लेकिन मैं आपको बहुत साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये जो बीच की खाली ज़मीन है ये ज़मीन ऐसा नहीं है कि इन ग्रामीणों के कब्जे में है। इस खाली ज़मीन की जो मालिक है, हालांकि अब तो सभी यहाँ अवैध अतिक्रमणकारी हैं अगर शासन की बात माने तो, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये खाली ज़मीन जो है इसका भी कोई मालिक है। और आज से लगभग 40-42 साल पहले गांव के जो पुरखे थे जिन्होंने ये ज़मीन चारागाह के लिए दान में दी थी, उन्हीं लोगों ने जब गांव की आबादी बढ़ने लगी, जब जनसंख्या का दबाव बढ़ा गांव के अंदर, तो उन लोगों ने बाकायदा सड़क और गलियां निकाल करके बहुत व्यवस्थित तरीके से लोगों को ये ज़मीन बांटी थी। अब सरकारी अधिकारी अपना जो झूठा दावा है उसको वजनदार बनाने के लिए भारी भरकम जो आंकड़े हैं उसको पेश कर रहे हैं कि एक ने किसी ग्रामीण ने 29,000 स्क्वायर फीट पे कब्जा किया है, किसी ने 15,000 स्क्वायर फीट, किसी ने 18,000 स्क्वायर फीट। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है वो हम आपको इस वक्त इसी ज़मीन पर उतर कर बता रहे हैं। एक सुविधाजनक झूठ और असुविधाजनक सच कितना खतरनाक होता है उसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। अब ये खाली मैदान है, एक छोटी सी बाउंड्री इसमें आप देख सकते हैं, लगभग 1-1.5 फुट की एक बाउंड्री। ज़मीन पर आमतौर पर जैसा होता है कि लोग या तो पूरी बाउंड्री कर लेते हैं या एक घेरा लगा देते हैं जिससे ये पता चलती है कि ये ज़मीन किसकी है। लेकिन इस मामले में, नकटी गांव के इस मामले में जो सुविधाजनक झूठ बोला गया वो ये बोला गया था कि ग्रामीणों ने हजारों हजार एकड़ स्क्वायर फीट ज़मीन पर कब्जा किया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ इस प्लॉट को भी, ये खाली प्लॉट जो है इसको भी हम लोगों ने नापा। इस प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो लगभग 10,961 फीट है। लेकिन जो असुविधाजनक सच जिसको बोलने से प्रशासन धीरे से बच गया कि ये ज़मीन 3 भाइयों के नाम पर है। मुझे बताया गया है कि 3 भाइयों के उन परिवार में 15 से 16 बच्चे हैं। तो अगर ये ज़मीन 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास जो है, अगर इसको 3 भाइयों में बांटा जाएगा तो शायद 3,000 से लेके 3,200-3,500 स्क्वायर फीट तक ज़मीन, 3,300 स्क्वायर फीट ज़मीन एक हिस्से के भाई में आएगी। तो सिर्फ अपनी कार्रवाई को और अपने झूठ को साबित करने के लिए प्रशासन ने और कुछ मीडिया के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो अपना तंत्र होता है उन्होंने बहुत आसानी से ये सुविधाजनक झूठ जो है उसको फैला दिया कि ये ग्रामीण कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण करके बैठे हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो इसी मैदान से
हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो खाली ज़मीन है आप देख सकते हैं, इधर इस तरफ तो चारों ही तरफ बहुत इस तरीके से दिखेंगे आपको, बड़े बड़े प्लॉट हैं। लेकिन सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए इसी गांव के पुनव साहू हैं। पुनव जी, मुझे ये बताइए कि ये जो घेरा दिख रहा है ये तो काफ़ी बड़ी ज़मीन दिख रही है। अभी हम लोगों ने नापा इसको, ये लगभग 11,000 साढ़े 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास ज़मीन है। ये ज़मीन किसकी है? 11,000 स्क्वायर फीट लगभग। एमा बसंत, संतराम, सुखराम, 3 भाई, ओकर पिता समारू। अब ओकर लइका मन 16 जन, तो कहाँ रही भैया बता ना। गौरी शंकर सिरवा से मैंने 10,000, 20,000, 29,000। जानकी भाई पिता गणेश ओला 29,000 का तो जा होकर 1,500 स्क्वायर फीट नहीं हुई। सरकार जबरन झूठ बोलत लबारी मारा थे। मैं खुद गांव ग्रामीण हरा, मोर घर है 2 जगह जमीन बता दी से, तो मोर एक जगह जमीन है नापे ज्यादा कतका निकली जमीन नापे भी हैं 1,500-1,600 स्क्वायर फीट ज़्यादा है ना। 575 स्क्वायर फीट है और 10,000 बताए मोल बता। ऐसे सरकार लबारी मारा थे। और ये कोई अवैध नो है, हमारे पुरखा मन के छोड़े जगह रहे चारागांव के लिए। इमा हमारे कांग्रेस सरकार है पिछले बार आ रही से गौठान के लिए जगह चाहिए हमला ऐसे ही के, तो हम मना करें तो बेचारा साफ हुआ आपस लौट के चले गए। हमन जगह नहीं दे सकन भैया। हमारे गाँव वाला बार वैसे इसी था, वो छत्तीसगढ़ सरकार ही से छत्तीसगढ़ मन की बात सुनी से तुरंत आपस लौट के चल दी। अब ये सरकार जबरदस्ती नोटिस दी से जिस दिन बंद रही से कागजात कोर्ट नहीं कहीं, 4 बजे आके बुलडोजर चला दी भैया, न खाना पीना कहीं, रात के 8 बज गए सामान वामान। अब कई ठो ऐसे घर हो गए हैं तो गाय बच्चों बंधारी से उला हटेश नहीं है, मलमम दबे है, ईटा उटा साफ करत हम देखा था 4-5 ठो गौ माता मरे मिले हैं, वीडियो में देख लो आप मन। है ठीक है, तो एक महिला का नाम आ रहा है, मुझे बताया गया है कि वो महिला विधवा है और उनके ऊपर, उस विधवा महिला के ऊपर 29,600 स्क्वायर फीट ज़मीन कब्जाने का आरोप है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस महिला के घर जो टूट गया है, लेकिन वहाँ पर भी इसी नाप को, आपको उस ज़मीन को भी हम नाप कर दिखाएंगे कि सच्चाई और जो फैलाया जा रहा है जो झूठ, उसमें कितना अंतर है। तो ये जो घर है ये जानकी नाम की उसी महिला का है जो विधवा है। उनके पति का नाम गणेश साहू था। गणेश साहू अब स्वर्गीय हो गए हैं। इस मकान के बारे में प्रशासन ने और तमाम बीजेपी के नेताओं ने ये दावा किया था कि जानकी का कब्जा जो है वो 29,600 स्क्वायर फीट ज़मीन पर है। हमने आपके सामने ये ज़मीन नापी है। ये ज़मीन 52 या 50 बाई, इधर कितना था 27, 50 बाई 27 यानी लगभग 1,350 स्क्वायर फीट की है। अब इस झूठ की इससे ज़्यादा क्या इंतहा हो सकती है कि किसी महिला का, इस घर की हालत देखिए, घर ईंटों का ज़रूर बना हुआ था लेकिन इस पे पक्की छत नहीं थी। इस पे आप देख सकते हैं ये एस्बेस्टस की शीट और प्लास्टिक की शीट से इस विधवा महिला ने किसी तरह अपने लिए आसरा बनाया था। लेकिन उस विधवा महिला के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो किसी भूमाफिया की तरह उसने जो है 29,600 स्क्वायर फीट पर ज़मीन कब्जा किया था। लेकिन सच्चाई जो है वो आपके सामने है। ये पूरा घर केवल और केवल 1,350 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। नकटी के मामले में बहुत सारी बातें आधा सच और आधा फसाना है। एक और हवा उड़ाई गई, ये कहा गया कि नकटी के गांव के इस भाटापारा जो मोहल्ला है, इसके रहने वाले लोग दरअसल कोई गरीब नहीं है। यहाँ बहुत जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों ने भी यहाँ अवैध कब्जा और अतिक्रमण करके रखा है। और एक वीडियो, एक महिला जो बार बार तमाम जो चैनल्स के वीडियो हैं या सोशल मीडिया हैंडलर्स के जो वीडियो हैं उसमें एक महिला का बयान बार बार आता रहा। आमतौर पर जब हम लोग फील्ड में कहीं कवरेज करने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो अच्छा बोलता हो हम उससे बात करें। तो क्योंकि ये महिला अच्छी हिंदी बोलती हैं तो ज़्यादातर चैनल्स ने इनसे बात की। इस महिला ने बहुत शौक से बताया कि उनका घर जो है वो इस मोहल्ले का, अगर आप कहें तो एक तरीके से ये घर चौक के पास है और शायद ये इस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर भी है। 1 साल पहले ये घर बना था। हम जब पिछली बार साल भर पहले यहाँ जब गांव वालों को नोटिस मिला था उस वक्त भी जब हम यहाँ आए थे तो हमने इस घर को देखा था। उस घर को देख के ये मालूम होता था कि ये घर बहुत शौक से बनवाया गया है। लेकिन फिर सुविधाजनक झूठ और असुविधाजनक सच का मामला एक बार फिर सामने है। 50 लाख रुपए में ये घर बना होगा, हो सकता है, लेकिन
ये 50 लाख रुपए कहाँ से आए? हमने आपको हमारे साथ इस वक्त इस घर की मालकिन मौजूद हैं। दीदी मुझे ये बताओ, इस बात का बहुत हल्ला है कि आप लोगों ने 50 लाख रुपए का घर बनवाया, तो ये 50 लाख रुपए कहाँ से आए आप लोगों के पास? हमन अपन जमीन लाना बिगाड़ के बना हन 3.5 एकड़ जमीन से हमार मन के चकवे गांव में ओला हमन बेच के बनाए हन। काबर हमन मन जगह झोपड़ पट्टी घर रही से पानी चुहा है और 4 हमन देरान जेठानन एक जगह गुजर बसा भी नहीं होत रही से ओकर कारण हमन खाना भी नहीं खात रहे भाई। शाम के खाना हमन के लिए तो नसीब नहीं रही से और ओकर कारण ना हमन किथन हमन सब जन सलाह हन हमर घर में चारों भाई कि हमन जमीन ला बेच देथन भाई। ओकर बाद हमन बना लेथन अपन कुटिया ला कोनो मिले मजदूर काम करथे मोर आदमी मन, तब बना लेथन अपन घर में कोनो मिले कमा कूट के आबो तो अपन घर में त्रिबो ऐसे कि बना हन। और 3.5 एकड़ जमीन ला बेच के हम बना वो लड़का मन बड़े बड़े हो गए। 3.5 एकड़ जमीन आप लोगों ने बेच दी? हाँ बेच देन एक जगह प्लाट में रही से तेकर कान सबोल बेचे हैं। और मोर लड़का मन बड़े बड़े हो गए, मोर रांझे ठान के लड़का मन बड़े बड़े हो गए। मोरो लड़का मन शादी नहीं कर पावत रहे हैं, घर नहीं रही भाई तो हमें शादी कैसे करते हैं। कुटिया रही तब बहू लाहूँ और बहू मोला देतीस कौन है और देवत भी नहीं रही से तेकर कारण मोला खेत ला बेचना पड़ी से। और खेत ला बेच के मैं थोड़ा अच्छा से बना लेता हम और घर लगी के बनाए रहे हैं। और हमन है ना 4 देरान जेठान होथन और हमन 25 परिवार होथन। अब सोच ले वो 25 परिवार वो घर में कैसे रही। तो अभी इस घर में बताया जा रहा है कि ये घर 2 हिस्सों में था और दोनों लगभग एक जैसे बने हुए थे, उसका क्षेत्रफल भी एक था। हाँ। तो इस घर में अभी फिलहाल जब ये घर था तब यहाँ कितने लोग रह रहे थे, कितने लोगों का परिवार रह रहा था? ये मतलब हमन 10 परिवार और इतनी वैसने 10-12 परिवार ऐसे सास ससुर भी है हमार, सास ससुर भी है बस। और देरान जेठान के लोग लड़का है सबके 2 जन 3 जन लोग लड़का मन हावे। हाँ तेकर हिसाब से हमन बनाए रहे हैं। तो ये है सच्चाई, ये वही सच्चाई है जिसको आधी बात बताकर जो सच है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ये बताया जाता है इन लोगों को अपनी पुश्तैनी ज़मीन जो थी 3.5 एकड़ की ज़मीन जो किसी दूसरे गांव में थी वो इन लोगों ने बेची और तब जा कर के ये घर भी 2 भाइयों के बड़े सम्मिलित परिवार की संपत्ति है, जिसके बारे में न जाने किस तरह की बातें की जा रही थी। ये महिला बता रही हैं कि इनके पति जो है वो मजदूरी का काम करते हैं, इनके पास संकट था, बड़ा परिवार है, एक घर में 10 से 12 लोग और दूसरे घर में 10 लोग रहा करते थे। शादी होने में दिक्कतें आ रही थी। तो आम जनता की ये जो मजबूरियां हैं इसको ये नेता कब समझेंगे? 50 लाख रुपए का घर बना लिया। आपको हमने अपनी स्टोरीज में पहले भी बताया था, ध्यान कीजिए उस स्टोरी का जिसमें हमने विधायकों और सांसदों को मिलने वाली जो वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं हैं उसकी बात की थी। तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि एक विधायक को 5 साल के कार्यकाल में 50 लाख रुपए सब्सिडाइज्ड लोन मिलता है। अगर 5 साल के कार्यकाल में वो एक मकान बना सकता है और जो ब्याज होती है उसका केवल 2% ब्याज जो है वो एक विधायक को देना पड़ता है और बाकी की जो ब्याज की रकम है वो सरकार सब्सिडी के रूप में बैंक को वापस करती है। तो सच्चाई देखिए कितनी खतरनाक होती है और उसको किन किन हथकंडों का उपयोग करके उसको फैलाया जाता है कि 50 लाख रुपए का मकान बना लिया, इसलिए ये लोग गरीब नहीं हैं और इसलिए ये लोग अतिक्रमणकारी हैं। आरोप लगाना कितना आसान होता है, लेकिन सच्चाई को जानने के लिए आपको इस तरह से ज़मीन पर उतरना होता है। तो मैं इन भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता जो एसी कमरों के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनको बताना चाहता हूँ कि कभी अपने पैर जो है वो इस धरती की जो कठोर चट्टान है उस पर रखिए, तब आपको लोगों के भीतर का जो ताप होता है, लोगों की जो तकलीफ होती है उसकी जानकारी मिलेगी। आपने बहुत आसानी से ये तो कह दिया कि 50 लाख रुपए का घर बनाने वाला कैसे गरीब हुआ, लेकिन वो 50 लाख रुपए उसके पास कहाँ से आए ये हकीकत भी आपको
बतानी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता यही नज़दीक में, मैंने सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि किसी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की 90 एकड़ ज़मीन है। आप यहाँ इन जो ग्रामीण है जिनकी ये पुश्तैनी जगह है, आप उनकी ज़मीनों को नाप रहे हो। आप बार बार गलत दावे कर रहे हो कि किसी ने 29,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर कब्जा किया है, किसी ने 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर कब्जा किया है। हमने उस जो दावा है आपका, उसकी सच्चाई यहाँ पर टेप से ज़मीनों को नाप कर दिखाई है। आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये 50 लाख ज़मीन बेचकर 50 लाख रुपए का घर बनाने वाले गरीब नहीं हैं, तो ये 90 एकड़ जिनकी ज़मीन है इसी गांव के बगल में, इस गांव के चारों तरफ जो बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं, उनके पास ये दौलत कहाँ से आई, कभी उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। नकदी प्रकरण में बहुत सारे सवालों के तार्किक जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सबसे पहले जिस चीज़ को लेकर के ये सारा बवाल शुरू हुआ, वो अतिरिक्त तहसीलदार का एक नोटिस था। नोटिस जब जारी किया गया तो जो गांव वाले हैं वो बताते हैं, या उस नोटिस में जिस प्रकरण का जिक्र है उसमें एक नाम बार बार आता है। वो नाम है भिलाई के रहने वाले एक रजनीश चंद्राकर नाम के व्यक्ति का। गांव वालों का कहना है कि रजनीश चंद्राकर ने प्रशासन के पास ये गुहार लगाई थी कि उसकी जितनी भी ज़मीन इस नकटी गांव में है, उस ज़मीन तक जाने का उसके पास रास्ता नहीं है, और जो भी नोटिस गांव वालों को दिए गए हैं उसमें इसी प्रकरण को रजनीश चंद्राकर वर्सेस राजू जोशी और अन्य गांव वाले, तो हर एक नोटिस जो दिया गया है उसमें रजनीश चंद्राकर वर्सेस अन्य का जो मामला जो तहसीलदार या जिस भी अदालत में चल रहा है, हर एक नोटिस में उसी रजनीश चंद्राकर का जिक्र बार बार आता है। और गांव वालों का ये कहना है कि क्यों वो नोटिस इसलिए दिया गया था क्योंकि रास्ते को लेकर के विवाद था। मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हूं जहां मेरे पीछे आप एक छोटा सा गेट देख रहे होंगे। मुझे बताया गया है कि ये उस गेट के पीछे और एक और गेट आप उस तरह दाएं हाथ पर देख सकते हैं। मुझे बताया गया है कि ये जो इस गेट के पीछे की जो ज़मीन है वो रजनीश चंद्राकर की ज़मीन है। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ज़रा एक बार पीछे दिखाएं। 20 कदम की दूरी पर मेरी खुद की गाड़ी जो है वो खड़ी है, तो रास्ता तो रजनीश चंद्राकर की ज़मीन तक जाने के लिए बिल्कुल है। मेरी कार वहाँ आई है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, ये ट्रैक्टर के पहियों का निशान है जो बिल्कुल ताज़ा है। हो सकता है कोई ट्रैक्टर यहाँ से 1 घंटे या 2 घंटे पहले गुजरा हो। तो रजनीश चंद्राकर का नाम लेकर के ये नोटिस सर्व करना और उसकी आड़ में फिर ग्रामीणों का गलत तरीके से ज़मीन हथियाने का आरोप लगाते हुए, उनको अतिक्रमण बताते हुए इन 85 घरों को तोड़ देना, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत संदेह पैदा करता है। और इस मामले का जब तक कोई तार्किक उत्तर नहीं मिलता तब तक प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर सवालिया निशान लगते रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, आप मेरे पीछे ये देखिए, ये फेंसिंग और ये बारबेड वायर ये 2 से 3 दिन पहले यहाँ लगाए गए हैं। और गांव को ख़ास तौर पे ये जो भाटापारा का जो मोहल्ला है, इसको प्रशासन ने इस तरह का बारबेड वायर लगा करके बंद कर दिया है। जिस आनन फानन में ये कार्रवाई की गई है, काश अगर यही काम उन लोगों ने तब किया होता जब कथित तौर पर ये ग्रामीण यहाँ अवैध कब्जा कर रहे थे। उस समय प्रशासन किस नींद में था, किस नशे में था, ये नहीं मालूम। अगर उस समय ही इस तरह इतनी तैयारियों के साथ इस तरह के फेंसिंग लगा दी गई होती, या उस समय उन ग्रामीणों को अपना घर बनाने से रोका गया होता, तो राष्ट्रीय संपत्ति को और लोगों की संपत्ति को इतनी बड़ी क्षति नहीं पहुंचती। इसके अलावा
यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके पास प्रधानमंत्री आवास था, उनके पास बिजली के कनेक्शन थे, उनका मतदाता परिचय पत्र था, उनका राशन कार्ड था। उन लोगों ने यहीं रहते रहते वोट दे करके ये सरकार बनाई, और ये सारा कुछ जब चल रहा था तो प्रशासन को ये पता नहीं था कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है और अवैध कब्जा हो रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि वो पिछले 40, 42, 45 साल से यहाँ रह रहे हैं, और ये उनकी पुश्तैनी, उनके जो बुज़ुर्ग लोग थे उनकी दान की हुई ज़मीन है। और गांव में जब लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ने लगी तो गांव की पंचायत ने बैठक लेकर के ये फैसला लिया कि गांव के कुछ लोगों को जो परिवार जिनके पास रहने की जगह छोटी पड़ रही है उनको इन गांवों में भेजा जाएगा। ये गांव वालों का पक्ष है, लेकिन प्रशासन ने एक अजीब से मामले का हवाला देते हुए एक फैसला इनको सुना दिया कि ये सारा का सारा जो बसाहट है ये सारी वो अवैध है, और इन ग्रामीणों का घर आनन फानन में तोड़ दिया। इस तरह की प्रशासनिक फुर्ती अगर उस समय दिखाई होती तो आज ये जो दृश्य हैं जो कई बार आपको विचलित कर देते हैं, कई बार आपको बहुत दुखी करते हैं, लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई, लोगों की सालों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा, लोगों ने अपनी पुश्तैनी ज़मीनों को बेच करके जो घर बनाए थे, आज वो सारे घर मलबे के ढेर में बदल चुके हैं। तो ये दृश्य बेहद दुखदाई है। अगर ग्रामीणों ने हकीकत में, जैसा कि प्रशासन का दावा है, अगर सच में उन लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया था और प्रशासन ने अगर उस समय कार्रवाई होती तो संपत्ति की इस बर्बादी को रोका जा सकता था।